नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। बिहार और बिहारी ये शब्द किसी से अपरिचित नहीं है। बिहार में मैं, मेरे को और तेरे को नहीं चलता है, सीधा हम चलता है। प्राचीन काल में इस राज्य को मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अब पटना के नाम से जानी जाती है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का है। ये वो राज्य है जहां चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल शासकों ने राज किया था। ऐसा कहा जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई है, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। आज भी इतिहास बिहार के महत्व की गवाही देता है। अगर इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो शायद भारत का अस्तित्व न रहे। आज के समय में बिहार वो राज्य है जो केंद्र की सरकार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी और बिहार ने जिसे चाह दिया उसकी सरकार केंद्र में बन जाती है। सालों पहले बिहार में बहार हुआ करती थी, लेकिन आज बहार का नामो निशान शायद ही कहीं पर दिखता है। एक जमाना था जब बिहार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और जेपी आंदोलन के लिए याद किया जाता था, लेकिन आज बिहार राज्य का नाम सुनते ही आज के समय में सबके दिमाग में लालू यादव और चारा घोटाला याद आता है। आज के समय में नेता चुनाव से पहले वादे तो अनेक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बिहार को दीमक की तरह चाटते जाते हैं। अपने स्वार्थ की खातिर चुनाव से पहले बिहार और बिहारियों की याद सबको आती है, लेकिन चुनाव के बाद ये स्मृति बनकर रह जाती है। आजकल इसी बिहार में एक पुरानी धारा फिर से बहनी शुरू हो गई है। वो धारा है विशेष राज्य के दर्जे की। बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव का बस इतना ही कहना था कि अब हम केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे, तो इसके बाद तो मानो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर बन गया और तू मैं का दौर शुरू हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर सियासत के चश्मे को हटाकर अपने नजरिए से ये देखने और सोचने की जरूरत है कि क्या सच में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। आखिर केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दे? ये सवाल काफी अहम है और इस पर हमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दरअसल बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला गरीब राज्य है, जहां अधिकांश आबादी समुचित सिंचाई के अभाव में मानसून, बाढ़ और सूखे के बीच निम्न उत्पादकता वाली खेती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 96% जोत सीमांत और छोटे किसानों की है, जबकि लगभग 32% परिवारों के पास जमीन नहीं है। लगभग हर साल बिहार के 38 जिलों में से 15 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और हर साल कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, पुनपुन, सोन, गंगा आदि नदियों में बाढ़ आने से करोड़ों की संपत्ति, जान माल और आधारभूत संरचना और फसलों का भारी नुकसान होता है। बिहार में अच्छी सड़क, बिजली, सिंचाई, स्कूल, अस्पताल, संचार आदि का एक तरह से अभाव तो है ही, लेकिन हर साल बाढ़ के आ जाने से इसके पुनः निर्माण में अधिक पैसे खर्च होते हैं, जो एक तरह से चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ ही बिहार में निवेश की काफी कमी है। बिहार में आज भी लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खेती पर निर्भर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम जरूर उठाए गए हैं, जिससे सामाजिक विकास के खर्चों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन ये अब भी विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है। बता दें कि बिहार की कमर उस वक्त टूट गई जब बिहार 2 टुकड़ों में बंट गया। एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम है झारखंड। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद इस राज्य को खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे विकास के कार्यों में बाधाएं बढ़ी। साथ ही साल 2008 में कोसी पर कुशा बांध की विनाशकारी टूट से कोसी अंचल में पुनर्वास की चुनौतियां और भी अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। खैर, ये तो थे वो कारण जिसकी वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए, और शायद यही कारण है कि केंद्र भी इस पर फैसला लेने में कतराती है। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। पहला, राज्य दुर्गम क्षेत्रों वाला पर्वतीय भूभाग हो तो यह दर्जा दिया जा सकता है।
दूसरा, किसी राज्य की कोई भी सीमा अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती हो तो भी उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व बेहद कम होने पर भी यह दर्जा दिया जा सकेगा। चौथा, किसी राज्य में आधारभूत ढांचा नहीं होने या पर्याप्त नहीं होने पर भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। पांचवा, ऐसे किसी राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकेगा जिसमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता हो अथवा जनसंख्या घनत्व बेहद कम हो। इसके अलावा किसी राज्य का पिछड़ापन, विकट भौगोलिक स्थितियां अथवा सामाजिक समस्याएं भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का आधार बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है। बिहार का कोई हिस्सा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ नहीं है और राज्य का कोई भी हिस्सा दुर्गम इलाका भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा जनजातीय आबादी वाला झारखंड पहले ही अलग राज्य बन चुका है। सो अब बिहार की आबादी में जनजातीय जनसंख्या की बहुलता भी नहीं है। राज्य में पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी है और बिहार के वासियों की प्रति व्यक्ति आय और राज्य का गैर कर राजस्व भी कम नहीं है। इसलिए उसे बिहार को दर्जा दिए जाने की राह में अड़चने ही अड़चने हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2010 से ही उठ रही है। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने इस मांग को लेकर पटना से दिल्ली तक रैली भी की, लेकिन अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हैं। ये मांग फिर से उठ रही है, लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो उधर आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य के दर्जे की ताक में बैठा है। देश के 29 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 5 राज्य अभी विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला है। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को साल 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को जनवरी 1972 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। वहीं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को फरवरी 1987 में, सिक्किम को जनवरी 1975 में, हिमाचल प्रदेश को जनवरी 1971, जबकि उत्तराखंड को सितंबर 2011 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिए देते हैं। दरअसल कुछ राज्य भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक विषमताओं के शिकार होते हैं। इन राज्यों में ज्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाके होने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधे लगाना मुश्किल होता है। कुछ राज्य में बुनियादी ढांचा का घोर अभाव है और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। ऐसे में ये राज्य विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। विकास के मार्ग पर इन राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और यहाँ टैक्स में कई तरह की राहत देती है। इससे निजी क्षेत्र इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है। अब ये जानते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के कौन कौन से फायदे हैं। पहला, एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स एवं कारपोरेट टैक्स में बड़ी राहत मिलती है। दूसरा, केंद्रीय बजट के योजित व्यय का 30% विशेष दर्जा वाले राज्यों के विकास पर खर्च होता है। तीसरा, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से जो फंड मिलता है उसमें से 90% अनुदान होता है और सिर्फ 10% कर्ज होता है, उस पर भी ब्याज नहीं लगता है। सामान्य राज्य को जो फंड मिलता है उसमें से सिर्फ 70% अनुदान होता है और बाकी 30% कर्ज। और चौथा, केंद्र सरकार हर साल ऐसे राज्यों के लिए प्लान्ड बजट बनाती है। हमने आपसे कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक वीडियो जरूर बनाएंगे, तो ये था विशेष राज्य के दर्जे का पूरा प्रपंच। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।